हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर सेकंड किया था हमारा कंप्लीट, उसकी थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। जितने भी उसके फॉर्मूलाज हैं एक बार उनको रिवाइज करा देता हूँ। चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, एंड में उसके फॉर्मूलाज की रिवीजन कर देते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए हमें, जैसे हमारे पास अल्फ़ा और बीटा अगर गिवन होते हैं या फिर उनका सम या प्रोडक्ट गिवन है, तो आप इन फॉर्मूलाज से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स, वेयर एस इज़ अ सम ऑफ जीरोज एंड पी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकेंड थी हमारी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? डिविडेंड को हम पी एक्स से डिनोट करेंगे, इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट। डिवाइजर को जी एक्स से मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट को क्यू एक्स से, एंड प्लस रिमाइंडर को आर एक्स से। देन हमारा सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करने के लिए कि जो हम एक्सरसाइज 2.2 में करते थे, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा जीरोज सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए, वेयर सी कॉन्स्टेंट टर्म होती है और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर होता है। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन होती है, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख सकते हो कि ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म हमारी होती है। ये हमारा सेकंड चैप्टर का जितने भी फॉर्मूला उसमें यूज़ किए थे हमने, उनको मैंने एक बार बता दिया आपको। अब हमने 14 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, उसके भी एक बार मैं लास्ट के जितने फॉर्मूला होते हैं वो रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए, हम 14.1 में मीन निकालते थे। मीन को 3 मेथड से सोल्व किया जाता था: डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालने का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। ये डी आई कैसे निकालते हैं यहाँ पर उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ए क्या होता है? अज्यूम्ड मीन। यहाँ यू आई निकालने का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच इक्वल टू डी आई अपॉन एच। जैसे हम क्लास मार्क निकालते हैं अपने, जो एक्स आई की वैल्यू होती है, कैसे निकालते हैं? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट या एफ जीरो डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। एल हमारी लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास आपको मैंने क्वेश्चन जब कराए थे बताया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं मॉडल क्लास। एच हमारा साइज होता है। F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास होगी उससे पहले वाली, प्रीसीडिंग मीन पहले वाली फ्रिक्वेंसी जो होगी वो आपकी F0 होगी। F2 फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। F2 क्या होता है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास से अगले वाली फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम F2 बोलते हैं। थर्ड था हमारा मीडियन को कैसे निकालते हैं? एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। एल हमारी वही लोअर लिमिट होती है। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, जो एफ आई वाली लाइन होती है उसका सम। सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, पहले वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मीडियन क्लास से। एफ हमारी फ्रिक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की। एच हमारा क्लास साइज होता है। एक रिलेशन, एम्पेरिकल रिलेशन है किसके बीच में? हमारे जो 3 सेंट्रल टेंडेंसी दी हुई है मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में। उसको कैसे लिखते हैं हम? यहाँ देखिए, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। आपको कोई भी दो जो इसमें टेंडेंसी दी हुई है, मीडियन या मोड दे देगा जैसे, और मीन पूछ लेगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं उनको। ये हमारे चैप्टर 14 के जितने भी फॉर्मूला यूज़ हुए थे 14 चैप्टर में, और सेकंड चैप्टर आज मैंने आपको रिवाइज करा दिए। थैंक यू।